आज सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को मेरा झारखंडी जोहार और जय आदिवासी। कुछ तो आप आवाज ही नहीं निकाल रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए, विश्व आदिवासी दिवस हम तो मनाते हैं, हम जितना भी पर्व त्योहार मनाते हैं उसमें से पूरी दुनिया के आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए आपको ताली बजाना चाहिए, आपको गर्व से कहना चाहिए हम आदिवासी हैं, भारत के प्रथम निवासी हैं। साथियों, हम सभी लोगों को पहली बात यह समझनी है कि हम आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं। पूरे दुनिया के 192 देशों में से 90 देशों में 5000 विभिन्न आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनकी 4000 भाषाएं हैं। हम लोग पूरी दुनिया में, हमारी जनसंख्या 47 करोड़ है। पूरे दुनिया का जनसंख्या का 6% हम लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हम ही आदिवासी हैं जो लोग पूरा जल जंगल जमीन और खनिज संपदा पर बैठे हुए हैं। इसलिए पूरी दुनिया की सरकारें और पूंजीपति मिलके हमारा जल जंगल जमीन, हमारा खनिज संपदा, सारे चीजों को लूट लेना चाहते हैं। पूरी दुनिया में यदि किसी पर अत्याचार हुआ है वो हमारे लोग हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। और इसी को रोकने के लिए, आदिवासी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, आदिवासी अधिकारों के सुरक्षा के लिए, उनके आदिवासी अधिकारों के संरक्षण के लिए यूएन ने आदिवासी दिवस का घोषणा किया है। इसके अलावा पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिस तरह से आदिवासी समाज ने भूमिका निभाया है, उस चीज को रेखांकित करने के लिए आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में और हमारे देश में हमारे सरकारों ने आदिवासियों से जंगल छीनने के लिए एक के बाद एक कानून बनाए। कानून बनाकर जंगल छीना, कानूनों में स्पष्ट लिखा कि आदिवासी जंगल के दुश्मन हैं, आदिवासी जंगल को बर्बाद करते हैं, आदिवासी जंगली जानवरों के दुश्मन हैं। उनके लिए भी 1972 में कानून बनाया गया। आदिवासियों को जंगलों से अलग किया गया, जंगली जानवरों को आदिवासियों से अलग किया गया। उसका असर यह हुआ कि जंगल बर्बाद हुआ, जंगली जानवर भी मारे गए। भारत सरकार को 2015 में यह स्वीकार करना पड़ा, देश का 215 ऐसे आदिवासी बहुल जिले हैं, वहीं पे जंगल बचा हुआ है। और आज पूरी दुनिया में सरकारों को मानना पड़ा कि आदिवासी यदि नहीं है तो इस दुनिया में प्रकृति नहीं बचेगा, जीवन नहीं बचेगी, जल जंगल जमीन नहीं बचेगा। कितना गौरव की बात है कि दुनिया को मानना पड़ा। जो दुनिया हमें कहते थे, जो लोग खुद को घोषणा करके रखे थे कि वो सभ्य है, वो शिक्षित है, वो विकसित है, और आदिवासियों को उन्हें घोषणा करके रखा था कि आदिवासी जंगली है, अनपढ़ है, गंवार है, पिछड़ा है, नीच है। लेकिन प्रकृति ने उनको बता दिया कि तुमको अगर इस दुनिया को बचाना है तो तुमको आदिवासी के रास्ते में जाना पड़ेगा, आदिवासी को बचाना पड़ेगा। आदिवासी ही है वही जल जंगल जमीन को बचा सकता है, उसके रास्ते जाके आदिवासियों से प्यार करना पड़ेगा। आज पूरे दुनिया के बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय में जाता हूं, यूनिवर्सिटी जाता हूं लेक्चर देने, लोग वहां पे रिसर्च कर रहे हैं। पूरे दुनिया के साइंटिस्ट जिन्होंने बड़ा बड़ा चीज बनाया, आप यहां से आप चांद में जा सकते हैं, यहां बैठे बैठे अमेरिका के आदमी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन उन वैज्ञानिकों ने इस बात को कहीं से कुछ भी उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि धरती में जो तापमान बढ़ रहा है उसको कैसे रोकेंगे। तब उनको समझ में आया अगर दुनिया को बचाना है, धरती का तापमान कम करना है तो आदिवासियों जैसा प्रकृति से प्यार करो। इसीलिए आज लोग कहने लगे हैं कि हमें आदिवासियों जैसा जीना चाहिए। इसलिए आपको गर्व करना चाहिए कि आप आदिवासी हैं। दूसरी बात आपको याद करना है कि आखिर आदिवासी दिवस 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, जबकि यूएन ने 23 सितंबर 2007 को आदिवासियों के अधिकारों को रोककर घोषणा पत्र जारी किया। आपको याद होना चाहिए
ऐसे ही यूएन में हमें अधिकार नहीं मिला। जिस तरह से झारखंड बनाने के लिए 70 साल संघर्ष करना पड़ा, आदिवासियों को अपना हक लेने के लिए और आदिवासी दिवस घोषित कराने के लिए 75 साल तक लड़ना पड़ा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1920 में आदिवासियों के लिए आवाज उठाया और लगातार आवाज उठाया। तब जो है कि पहली बार यूएन ने आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय कार्यदल बनाया और उसका बैठक 9 अगस्त 1982 को पहली बार हुई और उसी दिन के याद में यूएन ने 1994 को घोषणा किया कि आदिवासी का दिवस प्रत्येक 9 अगस्त को होगा। इसलिए हमें गर्व के साथ इस दिवस को मनाना है। साथियों, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं अपने देश के संदर्भ में, आपको समझना पड़ेगा हमारा पहचान और अस्मिता को लेकर इस देश में पिछला 75 साल तक मट्टामेट करने के लिए संगठित अभियान चलाया गया है। शायद आप कितने जागरूक हैं नहीं पता मुझे, आपको मैं बताना चाहता हूं। जब भारत का संविधान बन रहा था, संविधान का मसौदा बना, अनुच्छेद 13(5) में आदिवासी शब्द डाला गया था। लेकिन जैसे ही इस देश के आर्यों को पता चला, बाहर से वो आए हैं, उनको लगा जब आदिवासी शब्द संविधान में होगा तो इस देश में आदिवासी लोग दावा करेंगे कि पहला हक उनको मिलना चाहिए, इस देश के वो मालिक हैं, इस देश के प्रथम निवासी हैं। उन्होंने संविधान में संशोधन कराया। संशोधन संख्या 491 के द्वारा 1 दिसंबर 1948 को आदिवासी शब्द को संविधान से हटा दिया गया, अब जनजाति रख दिया गया। सोचिए, उसके बाद में तब भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि आदिवासी संविधान से तो हटा दिया, लेकिन आदिवासियों के दिमाग से कैसे हटाएंगे। तब तक हमारा मरांग के जयपाल सिंह मुंडा 40, 50 और 60 के दशक में आदिवासी शब्द को देश में स्थापित कर दिया था। पहले आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ जंगली कहा जाता था। मरांग के संविधान सभा में इतने जबरदस्त लड़ा, पूरे देश में आदिवासी शब्द स्थापित हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, आरएसएस ने 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम बनाया जसपुर में, छत्तीसगढ़ का जसपुर में। उसके बाद पूरे देश में आश्रम स्थापित किया गया, स्कूल स्थापित किया गया, हजारों प्रोजेक्ट लाए गए, अरबों रुपए खर्च किए गए, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द आदिवासी को मिटाने का। वो चाहते थे हमारे दिमाग से आदिवासी शब्द हटा करके वनवासी शब्द डाले। उनको पता था कि जब तक आदिवासी शब्द यहाँ पे रहेगा, वो भारत को आज लोग अपना देश नहीं घोषित कर सकते हैं, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लगातार अभियान चलाए गए। आपको पता होगा, भारत सरकार ने यूएन में जाके कहा कि हमारे देश में आदिवासी नहीं रहते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा यूएन गए, बोले मैं आदिवासी हूं, मैं अपना देश, हमारे देश का 10 करोड़ लोगों को प्रतिनिधित्व देने यहाँ पर आया हूं। सरकार झूठ बोल रही है। तो आपको याद करना पड़ेगा, मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा ने देश में स्थापित किया आदिवासी शब्द को, और हमारा डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने विदेश में यूएन में स्थापित किया हमारा आदिवासी शब्द को। उसी तरह हमारे देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 को कहा कि आदिवासी भारत देश के प्रथम निवासी और मालिक है। पहले आदिवासी शब्द कोई सरकारी दस्तावेज में नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट के बाद आपको गर्व करना चाहिए, पहली बार हमारा झारखंड सरकार, जब हेमंत सोरेन 2013 में मुख्यमंत्री बने, पहली बार उन्होंने आदिवासी शब्द को न सिर्फ सरकारी शब्द दस्तावेज में घुसाया, लेकिन उसने पूरा सरकारी स्तर पर आदिवासी दिवस मनाना शुरू कर दिया। कितना बड़ा आदिवासी पहचान को लेकर किया। उसके बाद 2023 में उन्होंने पूरा घोषणा कर दी छुट्टी, सरकारी छुट्टी। पहला ऐसा राज्य है झारखंड देश का जहां एनुअल कैलेंडर 9 अगस्त में छुट्टी घोषित हुआ है। बाकी राज्य भी किए, कांग्रेसों ने भी यहाँ का नकल करते हुए किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा था। आरएसएस नहीं कर रहे थे, वनवासी बार बार बोल रहे थे। पिछला बार आपने देखा राजनीति में जिस तरह से उठाया गया, मैं किसी नेता का तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको कहना पड़ेगा, राहुल गांधी ने जिस तरह से आदिवासी शब्द को सीधा आरएसएस को चुनौती दिया। 2 साल 3 साल से लगातार बोल रहे हैं कि आरएसएस साहब का जो है पहचान मट्टामेट करना चाहता है।
हम लोग का संगठित अभियान ने आरएसएस को मजबूर कर दिया। इस बार वो लोग आदिवासी शब्द बोल रहे हैं और इनकी सरकारें छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सफलता है। जो हमारा अस्तित्व को मिटाना चाहता था उसको मजबूर होकर हमारा अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा। कितना बड़ा बात है। और क्यों आदिवासी शब्द मिटाना चाहता है आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं। बहुत लोग जो भी यहाँ से शहर में बसे हैं खुद को आदिवासी बोलना नहीं चाहते हैं, आदिवासी भाषा में बात नहीं करते, आदिवासी का मुर्गा रोटी नहीं खाना चाहते, आदिवासी का साड़ी नहीं पहनना चाहते, आदिवासी का रंग रूप नहीं चाहिए, आपको सारा कुछ गोरा गोरी चाहिए। आपको भाई बताना चाहता हूं, आदिवासी का पहचान, आदिवासी का जल जंगल जमीन, आदिवासी का इलाका छीनने के लिए इन्होंने षड्यंत्र किया। और क्या किया, हमारे दिमाग में डाला आदिवासी का मतलब अनपढ़, गंवार, जंगली, जाहिल, नीच, और हम उसको मानते गए। साथियों आज अभी साबित हो गया। क्या साबित हुआ? 3 बड़े डीएनए रिसर्च आए हैं। क्या डीएनए रिसर्च आए हैं? पहला डीएनए रिसर्च 2018 को आया है, जो दुनिया के 92 साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। क्या कहा उन्होंने कहा आदिवासी 65,000 साल से भारत में रह रहे हैं और आर्य लोग जो आज अपने आप को स्वर्ण बोलते हैं, भारत का सबसे बड़ा देशभक्त बोलते हैं, वो लोग सिर्फ 4,000 साल पहले यहाँ पे आया है। पहला डीएनए रिसर्च। पहले ये लोग क्या बोलते थे? जब अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, मैकमुलर ने, उसके बाद जो है यहाँ के बमपति इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, इन्होंने कहा आर्यों ने कि मैकमुलर विदेशी थे, इसलिए उन्होंने लिखा कि आज लोग बाहर से आए हैं। लेकिन अभी जैसे डीएनए रिसर्च आ गया, इनका मुंह बंद हो गया। दूसरा डीएनए रिसर्च कहाँ का आया है? रखीगढ़ी। ये लोग कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता हमारा है, वहां पे एक साथ कंकाल मिला है, एक साथ कंकाल जिसमें से 5,000 साल पुराना 3-4 कंकाल है, 4 मानव कंकाल। जब डीएनए खोजा गया तो उसमें जो है कि आर्यों का डीएनए A1 R1 नहीं मिला, उसमें आदिवासी का डीएनए मिला और दक्षिण भारत के लोगों का डीएनए मिला। मतलब साबित हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों का नहीं है, ये आदिवासियों का जो है कि द्रविड़ियों का है। तीसरा डीएनए रिसर्च आया है जो 20 फरवरी 2024 इस साल जारी हुआ है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का डीएनए अनुवांशिक वैज्ञानिकों ने किया है, वो सबसे बड़ा सैंपल है। 27,000 सैंपल लेकर उन्होंने रिसर्च किया है, भारत के अलग अलग जाति और हमारा आदिवासी का डीएनए लिया है और उन्होंने बता दिया कि भारत में जो अभी 140 करोड़ लोग हैं वो किसके वंशज है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो भारत आए वो शिकार करने और संग्रह करने वाले, मतलब जो फल फूल कंदमूल वगैरह खाते थे, रहते थे, वो लोग थे यहाँ पर सबसे पहले। मतलब कौन? आदिवासी। उसके बाद द्रविड़ लोग आए, उसके बाद आर्य पिछला 4,000 3,500 4,000 साल से आए। तो पूरा साबित हो गया ये आए लोग विदेशी हैं। जब आपको कहते हैं कि आप जो है कि विदेशी धर्म मानते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, उनको सीधा जवाब देना है ये देश हमारा है, हम भारत के प्रथम निवासियों के वंशज है, हम मालिक है, हम क्या खाएंगे, क्या धर्म मानेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम किसको आदिवासी बोलेंगे, क्या पहनेंगे, हम तय करेंगे। तुम यूरेशिया वासी तय नहीं करोगे। ये लोग यूरेशिया से आए हैं, विदेशी है, हम लोगों को विदेशी बोलता है, बेइज्जत करता है ताकि वो हमारा कब्जा करेगा। तो ये आदिवासी पहचान और अस्मिता को लेकर बहुत बड़ा हम लोग की जीत हुई है, इसलिए गर्व से कहना है आपको, हम आदिवासी हैं, भारत के प्रथम निवासियों के वंशज हैं। साथियों अब इसमें क्या करना है? हमारे संविधान में जिस तरह से अनुसूचित जनजाति रखा गया है, संविधान का अनुच्छेद 366-25 में आदिवासी को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए आप वहां से अनुसूचित जनजाति शब्द हटाने के बाद जिस तरह से संविधान का अनुच्छेद 13 उपनुच्छेद 5 में आदिवासी शब्द था, आदिवासी शब्द स्थापित करो संविधान में। यह करवाना पड़ेगा हम लोगों को। साथियों एक बात और मैं एक दो बात कहना चाहता हूं। 5वीं अनुसूची, आज 5वीं अनुसूची को लेकर बहुत बड़ा खतरा है। पूरे देश के लोग यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, सारा लोग आके हमारा इलाका में भर गया। अभी क्या बोल रहा है?
जनसंख्या उनकी ज्यादा हो गई है, इसलिए 5वीं अनुसूची को खत्म करो। उनको हम याद दिलाना चाहते हैं, 5वीं अनुसूची जनसंख्या के आधार नहीं बना है। 5वीं अनुसूची इसलिए बना है कि सिर्फ और सिर्फ ये आदिवासी इलाका है। जिनको नहीं पता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ ले। जिन दिकुओं को नहीं पता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ ले, उसके बाद उनको पता चलेगा ये पूरे इलाके आदिवासियों के है। और तभी उनको विश्वास नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेशा को लेकर पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? पेशा का कुछ सेक्शन को लेकर यही कहा गया था कि पहला और दूसरा पद आरक्षित नहीं हो सकता क्योंकि आदिवासियों का जनसंख्या बहुत गांव में कम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने कहा भले आदिवासियों का जनसंख्या कम हो गया है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ये सारे इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं। इसलिए हमें मांग करना पड़ेगा 5वीं अनुसूची का MP सीट जनरल नहीं हो सकता, MLA सीट जनरल नहीं हो सकता, कोई भी पद जनरल नहीं हो सकता। जब हमारे नेता लोग अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा देते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता। बोका लोग को बुरा ना माने, ये बोका लोग 47 MP लोकसभा में बैठा हुआ है, झारखंड में भी हमारा 28 बैठा हुआ है। ये बोका लोग को नहीं समझ में आता है क्या बात करना है। अबुआ दिसुम अबुआ राज जयपाल सिंह मुंडा एकमात्र व्यक्ति को पता समझ में आया था।